हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी लोगों के बारे में जो अभी यूके में 2024 में आने वाले हैं और वरीड है अपने खर्चों को लेके कि यूके में आकर आपके कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आपकी कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो अगर आप भी यूके में 2024 में आए हो या फिर आने की प्लानिंग कर रहे हो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको अपने एक्सपेंसेस की कैसे प्लानिंग करके चलनी चाहिए, कितने आपके मंथली एक्सपेंसेस आ सकते हैं, आपको कितनी सारी मनी अपने साथ लानी चाहिए और कितने में आपका मतलब यहाँ पे अच्छे से सेटलमेंट हो जाती है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई प्रोवाइड ऑल द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट यूके एंड इट्स लाइफ ऑन दिस चैनल। 2024 में यूके जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है और अप्रैल के अंदर जो यूके में सैलरी है, मिनिमम वेज है, उसमें भी इंक्रीमेंट होने वाला है। उस वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आगे बढ़ने भी वाली है। तो जो भी लोग 2024 में यूके में आएंगे उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है खर्चों की, कि बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं, काम भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लोगों को उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे मेन जो खर्चा है यूके के अंदर वो है रेंट। अगर आप रेंट की बात करो, रेंट जो यहाँ पे हो गया है, अगर एक सिंगल रूम की भी बात करें, आपको यहाँ पे 800 to 900 पाउंड का एक सिंगल रूम मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव अभी हो गया है। जो पहले 600 में ही आपको मिल जाता था 1 ईयर पहले, बट अभी इन्फ्लेशन के बाद ये बहुत ही मतलब प्राइस हाई हो गए हैं रेंट के। अगर हम बात करें बेडरूम्स की, एक सिंगल बेडरूम का रेंट भी आपको 900 पाउंड देना पड़ता है और डबल बेडरूम की अगर हम बात करें 1200 पाउंड के आसपास आपका एक्सपेंसेस आते हैं। प्लस उसके अंदर आपके और भी खर्चे इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ आपका रेंट का खर्चा होता है जो कि आपको यहाँ पे देख के चलना होता है। जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपको बेड शेयरिंग भी अलाउ होता है कि आप एक रूम में 2 बंदे रह सकते हो, बट यूके के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ रूम शेयर कर सकते हो। 2 बेडरूम फ्लैट में आप 2 लोग ही रह सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं रखा जा सकता। तो ये रूल की वजह से क्या है, एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मतलब बर्डन आ जाता है। एक रूम में आप अकेले ही रह सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो आती है यहाँ पे काउंसिल टैक्स। जब भी आप किसी घर में रहते हो तो यहाँ पे काउंसिल का टैक्स हमें पे करना होता है। वो किस लिए होता है कि काउंसिल हमारी बहुत हेल्प करती है मेंटेनेंस में। वो हमारे बिन से कूड़ा कचरा लेके जाती है, साफ सफाई एरिया की करके रखती है। तो उन सब के खर्चे के लिए हमें काउंसिल टैक्स भी पे करना होता है, जो हमारा होता है मिनिमम कई बार आता है 120 पाउंड के आसपास, 120 to 150 पाउंड के आसपास काउंसिल टैक्स आता है। उसके अलावा जो हमारा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब भी आप किसी फ्लैट में रहते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना होता है। वो डिपेंड करता है आप कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो। जैसे समर टाइम में हम लोग हीटर ऑन नहीं करते हैं, तो समर टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम आता है, जो आता है आपका 60 to 70 पाउंड पर मंथ। बट जो विंटर होती है, ज़्यादा इधर विंटर ही होती है, विंटर टाइम के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ही ज़्यादा आता है और उसमें हीटर आपके ऑन होते हैं तो वो आपका 150 पाउंड तक चला जाता है। तो इतना खर्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का आ जाता है पर मंथ। उसके अलावा आपका वाटर बिल, यहाँ पे जो वाटर है उसके लिए भी आपको क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है किसी भी वाटर वाली कंपनी के साथ और यहाँ पे पूरा प्योरीफाइड वाटर आपको मिलता है। टैप वाटर को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, आपको कोई बोतल खरीदने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अच्छा जो पानी है वो आता है टैप में भी। और उसके लिए जो आपको बिल पे करना होता है वो आपका फिक्स्ड वाला भी होता है और बिना फिक्स वाला भी होता है। जैसे फिक्स प्राइस में क्या होता है कि आप चाहे वाटर को यूज़ करो ना करो, आपको सेम प्राइस पे करना पड़ता है। अगर आप अनफिक्स की बात करें तो उसमें मतलब आपका क्या होता है कि जितना आप खर्च करोगे उसी बेस पे आपका बिल आता है। तो ये जो वाटर बिल है वो मंथली आपका 30 to 40 पाउंड के अंदर वेरी करता है, इतना बिल आपका आ जाता है पर मंथ।
इनके अलावा जो और आपके बिल आते हैं वो होते हैं आपके मोबाइल बिल। आपके यहाँ पे नेट के लिए भी, नेट की सर्विसेज भी बहुत एक्सपेंसिव है, आपको इंटरनेशनल कॉल भी करनी होती है। तो यहाँ पे मोबाइल बिल भी आपका 10 to 15 पाउंड का आ जाता है पर मंथ का। इतनी कॉस्ट आपकी मोबाइल बिल की रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आता है आपका कॉस्ट आता है ग्रोसरी का। ग्रोसरी के अंदर अगर हम बात करें, ग्रोसरी बिल डिपेंड करता है आप कितना कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा आता है। मेरे मामले में मैं वेजिटेरियन हूँ, तो अभी हमारा जो पर वीक कॉस्ट आती है 50 पाउंड के आसपास आती है ग्रोसरी की, जिसमें फ्रूट्स वगैरह सब, और खाना अगर आप घर पे बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट इतनी आ ही जाती है। बाहर से इतना ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, हम घर पे ही बनाते हैं, तो कॉस्ट इतनी आ जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो ट्रैवल कॉस्ट होती है, ट्रैवल की भी अगर आपको अपने काम पे अप डाउन करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे बसेस के लिए भी पे करना होता है और ट्रेन्स के लिए भी आपको यहाँ पे करना होता है। इसलिए यही आपके एक्सपेंसेस होते हैं यूके में आने के बाद, जो आपको मैनेज करके चलने पड़ते हैं। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो कि आपके एक्सपेंसेस कितने आने वाले हैं, कितने पर्सन हो आप, स्पाउस में आए हो, सिंगल आए हो, उस अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेंसेस देख सकते हो। तो जब भी आप यूके आओ 2024 में, आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही आ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।